आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में चुनावी साल में सियासी मुद्दों की तलाश तेज हो गई है। विपक्ष इसी तलाश में अब बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे के तहत 999 का फॉर्मूला अपनाया है। ये 999 का मुद्दा आज के लिए ही है, जिसमें आज रात 9 बजे 9 मिनट तक तेजस्वी ने घर की लाइटों को बंद रखने की अपील की। समर्थकों से तेजस्वी की मांग है कि इस दौरान लाइट के बदले घर में मोमबत्ती और लालटेन जलाएं। तेजस्वी इस बहाने नीतीश कुमार की 15 साल को रोजगार के मुद्दे पर घेरना चाह रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार नियुक्ति को लेकर आरजेडी पर खुद हमलावर रहे हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि 1990 से 2005 तक बिहार में महज 90,000 के आसपास नौकरी दी गई, जबकि उनके कार्यकाल में 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई। इनमें कई विभाग के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। कि 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों का लाइट ऑफ करके, चाहे छत हो, चाहे बालकनी हो या दरवाजे के बाहर, लालटेन, मोमबत्ती, दीप या दिया आप लोग जलाने का काम कीजिए। ये रोशनी एक रोजगार के लिए होगा। रोजगार और आप लोग तेजस्वी जी क्यों चुनावी स्टंट खेल रहे हैं? सभी पहचानते हैं आप लोग को। जब आप लोग को मौका मिला तो रोजगार के नाम पे आप लोगों ने अपहरण उद्योग चलाया, कट्टे, बंदूक, लाठी में तेल पिलाना सिखाया। आज चुनाव नजदीक आते देख रोजगार नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं जब तेजस्वी ने बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की हो। इससे पहले भी नीतीश सरकार पर तेजस्वी हमलावर रहे हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बिहार में बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी के अब तक के कार्यक्रम पर। 7 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ.com लॉन्च और टोल फ्री नंबर जारी। 23 फरवरी 2020 को बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू की, बाद में कोरोना से टली यात्रा। तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा मात्र 4 जिलों तक ही सीमित रही। सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी बेरोजगारी पर पूछ रहे हैं तीखे सवाल। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश और बीजेपी सरकार। अब बेरोजगारी के मुद्दे को तेजस्वी चुनावी रणनीति क्यों बना रहे हैं, आइए आंकड़ों के जरिए जानते हैं। आंकड़ों की माने तो बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद अभी रिक्त हैं। वही बेरोजगारी दर 46.6% है, जो देश के आंकड़ों से लगभग दोगुनी है। वहीं हर साल नौकरी के लिए बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन जारी है। 18 से 25 साल के युवाओं ने लालू राबड़ी सरकार में भी काफी लोगों ने पलायन किया और बिहार में 24% वोटर युवा वर्ग के हैं। 2018 में बिहार में सबसे अधिक नए वोटर जुड़े हैं। 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 61 लाख नए वोटर हैं। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद अभी खाली हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% है। नौकरी के लिए हर साल बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन होता है। 18 से 25 साल से युवाओं ने लालू राबड़ी सरकार को नहीं देखा। और साथ ही 24% वोटर जो हैं युवा हैं, जिन पर नजर है बेरोजगारी मुद्दे के बहाने तेजस्वी यादव की। इन सारे आंकड़े को देखने के बाद तेजस्वी के एंगल से खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन आंकड़ों के जरिए तेजस्वी बेरोजगारी के बहाने चुनावी मुद्दा सेट करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का मकसद युवा वोटरों को रिझाना है। रोजगार देने के नाम पर युवाओं को साथ जोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। समर्थन से युवाओं की एकजुटता का अंदाजा लगाना आसान होगा। साथ ही नीतीश सरकार को नाकाम दिखाने की भी कोशिश सफल होने की तेजस्वी को उम्मीद है। तो युवा वोटर पर तेजस्वी की नजर है, इसलिए बेरोजगारी को उन्होंने मुद्दा बनाया है और इसी को लेकर आज 9 बजकर 9 मिनट पर 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने की अपील तेजस्वी यादव ने की है। इन सबके बीच हमारे संवाददाता तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। नहीं होना चाहिए कि देश का 14 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई। बिहार में 7 करोड़ नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं
उनको इनकी डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया, रोजगार नहीं देने का काम किया। ये इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं। इन्हीं युवाओं ने डबल इंजन की सरकार को चुना था। क्या बिहार को विशेष पैकेज मिला? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या नौजवानों को 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिले? ये बीजेपी के लोग बताएं। जितने संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एसएससी की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी प्रक्रिया में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं? आप देखिएगा, इतने लोगों की जिंदगियों में अंधेरा है। इस अंधेरे को मिटाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। तो आज ये बीजेपी के लोग उन युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मैंने तो आह्वान नहीं किया, ये तो वही काम कर रहे हैं। जब कोरोना को लेकर के जब देश भर ने समर्थन किया था तो इनमें युवाओं का बड़ी भागीदारी थी। आज वही युवा जो है रोड पर हैं, सड़क पर हैं, भूखे हैं, परिवार के लोग जो हैं वो परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो आज बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार उनका मजाक उड़ाने। नीतीश कुमार जी को 15 साल हो गए, कितने रोजगार दिए ये बताएं नीतीश कुमार जी। इनके राज में तो 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है, समय पे परीक्षा नहीं होती। इस परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है। तो ऐसे हाल में नौजवान लाचार है। और हम लोग देखिए, पूरी तरीके से एक युवा होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते उनके दर्द को जानते हैं। और हम लोगों ने पूरी तरीके से, हालांकि हम तो आगे समय आने पे हम इसका रास्ता भी बताएंगे और लगातार हम बताते भी आए हैं। बिहार में 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में। क्यों नहीं उस रिक्त पद को भरते हैं नीतीश कुमार जी? लेकिन हम लोग आएंगे तो उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। एक सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था तो आपने उनका समर्थन किया। आज एनजीओ की तरफ से जो आह्वान किया है आप उसके साथ खड़े हैं। क्या आप आह्वान करते हैं कि बीजेपी, जेडीयू या तमाम राजनीतिक दलों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए, युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए? सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। सरकार को इस समस्या का हल निकालना चाहिए। वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहाँ गया वादा? नीतीश जी का क्या हुआ? विकास पुरुष कहते हैं, इन्हीं नौजवानों ने वोट दिया था, इनको ठगने का काम किया। आज लाठी मरवाते हैं अपने पुलिस से, और पुलिस बहाली में धांधली होती है। बीपीएससी की क्या हाल है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी बताएं ना, बिहार में पलायन जो है वो 50% क्यों बढ़ गया? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 46.6 है। आखिर ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार ने जो वर्चुअल रैली की है जिसको लेकर करके, तो बिल्कुल तेजस्वी यादव की अपील है। देखना होगा कि अपील कितनी असरदार होती है। कितने लोग आज 9:09 पर लाइट बंद करते हैं, लालटेन जलाते हैं, दिया जलाते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बयान भी हमने तेजस्वी का भी सुना, हमलावर है, राज्य सरकार पर चुनावी साल है, हमलावर होना भी लाजमी है। इन सबके बीच ये बताइए कि इनकी अपील को लेकर पटना में क्या कुछ माहौल है, सियासी वार पलटवार का क्या कुछ दौर चल रहा है, बताइए दिवाकर। देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो तेजस्वी को घेरने की कोशिश कर रही हैं और युवाओं के मुद्दों पर ही घेरने की कोशिश की रही है। उनको लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार के कार्यकाल की याद दिला रही है और वो पूछ रही है कि आपने युवाओं को कितनी तरजीह दी, कितने आपने नौकरियां दी और बेरोज़गारी दर आपके समय क्या था। तो ख़ास तौर पे अगर बेरोज़गारी मुद्दे की बात करें तो तेजस्वी लगातार अपने कार्यक्रमों में इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एजेंडे के आसपास ही चुनाव की दशा दिशा तय की जाए। इसके पीछे एक वजह यह है कि तेजस्वी चाहते हैं कि जो एमवाई समीकरण की उनकी पार्टी के ऊपर जो धब्बा लगा है उसको खत्म किया जाए। एमवाई समीकरण की पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी को उस दायरे से तोड़कर और उस दायरे तक ले जाया जाए जहां सभी की बात की जाए। और कल जब तेजस्वी अपील कर रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि वो सभी तबकों की बात कर रहे हैं, वो सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, तो वो अगड़े की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो वो सभी तबके के लोग, जो युवा तबके के लोग हैं, चाहे वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सबको वो कह रहे हैं, सबके हित की बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि आरजेडी चाहती है कि अपना दायरा बढ़ाए और जिस तरीके से नीतीश कुमार 15 साल बनाम 15 साल का एजेंडा सेट किया है इस बार चुनाव में, तेजस्वी उस एजेंडे को तोड़ना चाहते हैं और अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, आनंद अमृतराज भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, आपको याद होगा कि 7 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया था तो उसमें उन्होंने कई मामलों को लेके लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी और जिसको लेकर उन्होंने हमला बोला था। पहला
कि अब हर घर बिजली पहुंच के ही लालटेन की जरूरत नहीं है। और आज तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि लोग मोमबत्ती दिया के साथ साथ अपने घरों में लालटेन भी जलाएं। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि लालटेन को बुझने नहीं दिया जाए और नीतीश कुमार की कोशिश है कि लालटेन को जलने नहीं दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने जॉब पोर्टल की घोषणा की थी कि उस जॉब पोर्टल पे कोई भी जाए और अपना उसमें नाम दर्ज कराए और जब उनकी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में कहा था, आंकड़ों के हवाले से कहा था कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में 1990 से 2005 के बीच में मात्र 90,000 के आसपास की नौकरी मिली थी और उनके राज में 2005 से लेकर 2020 के बीच में उन्होंने लगभग 6 लाख से ज़्यादा नौकरी का दावा किया था और साथ में ये भी कहा था कई विभागों की नौकरी अभी इसमें जोड़ी नहीं गई है। तो दोनों महत्वपूर्ण बातों पर नीतीश कुमार ने उस दिन हमला बोला था और पलटवार तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, नौकरी को लेके और साथ में लालटेन की बात भी हो रही है। देखिए तस्वीर साफ है, तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से जब हमला बोला जाता है लालू परिवार पे, तेजस्वी यादव पे, तो उनके माता पिता के 15 साल के शासनकाल को याद किया जाता है, कभी जंगल राज बोला जाता है, कभी आतंक राज बोला जाता है। तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को पहले से मतलब नहीं है, आज की युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो रोजगार की ज़रूरत है। ऐसे में अगर रोजगार का मुद्दा उठाएंगे तो शायद युवा में उसकी पूछ बढ़ेगी, युवा में एक दूसरी बातें सामने आएगी कि भाई हमको रोजगार चाहिए, जो सरकार हमें रोजगार देगी, रोजगार की बात करेगी, हम उसके साथ होंगे। तो जाहिर तौर पे चुनावी मुद्दा सेट करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए विकास के मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रही है, साथ में लालू यादव के और राबड़ी देवी के दोनों साथ पार्टी है, याद दोनों कराने के की अपने कोशिश कर मुद्दे रही है। हैं, लेकिन आज 9:09 पर साफ हो जाएगा कि कितने युवा तेजस्वी के साथ हैं, उनकी बातों से सहमत हैं और उनकी अपील को मान रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के आह्वान पर पार्टी के नेता उत्साहित हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार झूठ बोलने का, जी हां, नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। ये सरकार केवल आंकड़ों के खेल जाल में लोगों को फंसाना चाहती है। हम जागरूक करने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो दिया जलाने का, मोमबत्ती जलाने का, लालटेन जलाने का और बत्ती गुल कर देने का जो किया है, लोगों को जागरूक करने का किया है कि बेरोजगारी दूर करो और आर्थिक मंदी जो है उससे हम लोग निजात पाएंगे। जमीन दो, नौकरी लो, और पूरे बिहार में 15 वर्ष राज करने का मौका मिला आपको। कुल नियुक्ति कितना किया था? अस्थाई नियुक्ति 19,538 और शिक्षकों का 33,499 मात्र ही नियुक्ति कर पाए। और उसमें भी कितने विद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन जेल गए, बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार मिला और उसके आधार पर अब तक 1,53,100 नियुक्तियां विभिन्न आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है, 61,491 और शिक्षक नियोजन हमने किया है 3,49,000। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इलेक्शन है, अपने अपने ढंग से सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, वो निर्णय प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक ऐसा कोई निर्देश पार्टी ने नहीं दिया है कांग्रेस जनों को। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। इन दोनों दलों की तल्खी को महागठबंधन के नेता अवसर के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को खुलेआम ऑफर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जितना जल्द हो एनडीए से बाहर आए, उनके साथ चलने के लिए कांग्रेस तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए एलजेपी को एनडीए से अलग होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान को उनके पूर्व में एनडीए से अलग होने के फैसले को भी याद दिलाया। ईश्वर सद्बुद्धि दे रामविलास पासवान को, चिराग पासवान को, कि वहां से वो निकले, कांग्रेस के साथ आए और नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी राजनेता को हराएं, भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक शक्ति को हराएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। शिवहर। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर कांग्रेस को अचानक रामविलास पासवान की क्यों याद आ रही है। तो बता दें कि आपको कि हाल के दिनों में जेडीयू के साथ एलजेपी की तल्खी बढ़ी है। एलजेपी के नेता जेडीयू के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं। महागठबंधन से बड़े दलित नेता मांझी अलग हो चुके हैं। दलित वोट बैंक को साधने के लिए एलजेपी का साथ जरूरी है और अपने दम पर बिहार में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। और अगर ऐसे में एलजेपी एनडीए को छोड़कर कांग्रेस या महागठबंधन के साथ आती है तो
कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है। महागठबंधन में एलजेपी के शामिल होने के दिग्विजय सिंह के ऑफर का कांग्रेस के दूसरे नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पूर्व एमएलसी ऋषि मिश्रा ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि लोजपा जैसी पार्टियां महागठबंधन में शामिल होकर देश को मजबूत करे। ऐसा है, इसका तो फैसला करना है एलजेपी को कि वो कहां रहना चाहते हैं, लेकिन एनडीए को हराने के लिए, जनता दल यू को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं सबों का स्वागत है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि राजग की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, जनता दल यू की जो सरकार है, किसी कीमत पर इस चुनाव के बाद जाए। सबसे बड़ी चीज है कि आंकड़ों खेल की सरकार है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के राज में लोग को आवाज मिला, जागरूकता बढ़ाई गई। उस समय केंद्र के द्वारा मदद नहीं हुआ। आज अपने दावा को वो करते रहे ना, उनके दावा से क्या कहना है। आज उनके साथ जाने के कितने लोग तैयार हैं। आज कांग्रेस की स्थिति है कि खुद अपने नेता जब तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो आज मजबूती की बात वो क्या करेंगे। तो आज कांग्रेस का वक्तव्य केवल वक्तव्य मात्र तक ही रह जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, सब ठीक है। उनका दावा है कि अगर लोजपा महागठबंधन में शामिल है तो देश मजबूत है। आज अपने दावा को वो करते रहे ना, उनके दावा से क्या कहना है। आज उनके साथ जाने के कितने लोग तैयार हैं। आज कांग्रेस की स्थिति है कि खुद अपने नेता जब तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो आज मजबूती की